सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से मीठी मीठी बात सुबह सुबह बात आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। कभी आपने सोचा है कि प्रवचनों में हम जैसे बूढ़े क्यों पहुंचते हैं? जो 50, 60, 8 के हो जाते हैं वही प्रवचन में पहुंचते हैं। जरा सुनते हैं मुनीषी प्रमाण सागर जी बताते हैं इसका राज। 50 के ऊपर के क्यों आते हैं प्रवचनों में? मुझसे पूछा महाराज प्रवचन में प्राय प्रौढ़ और बुजुर्ग क्यों आते हैं? हमने कहा दच के खाई हुई गाड़ियां ही वर्कशॉप पे आती, फ्रेश गाड़ियां तो फर्राटे से दौड़ती। ये दच के खाई हुई गाड़ियां हैं, इनको मेंटेनेंस की जरूरत है, इसलिए ये काम में आती। सुन लिया आपने मुनीषी से, ओवरवेलिंग होती है हमारी। और इसके साथ जब 50 के हो जाते हैं पार तो हमें 5 का रखना पड़ता है, करते हैं हमारा बेड़ा पार। 1, 2, 3, 4, 5 और इसी से होता है बेड़ा पार। क्या करना चाहिए हमें? बचपन बीता, युवा बीता, प्रौढ़ावस्था बीत गई, अब इस वानप्रस्थ में क्या करें? अपने 50 के पार जरा समझिए, इन 5 को करो, हो जाता है बेड़ा पार। मुनीषी प्रमाण सागर जी। 50 की उम्र को छूते ही 5 चीजों को शून्य करना शुरू कर दो। शून्य करना यानी समाप्त करना, विराम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दो। सबसे पहली बात है अहंकार शून्य। अपने अहंकार को धीरे धीरे कम करना शुरू करो। महाराज इसी समय में तो अहंकार आता है, हुकूमत चलाने की भावना आती है, दुखी रहोगे। इसको पालोगे, दुखी रहोगे। अब मैं करता नहीं हूं, मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने कर दिया, अब मुझे स्वयं के कर्तव्य की पूर्ति करना है। अभी तक मैंने पर के साथ नाता जोड़ा, तुम लोगों के लिए जो मुझे करना था सो कर लिया, अब मुझे अब ज्यादा मतलब नहीं है। अहंकार अशांति का मूल है, मुझे धीरे धीरे कम करना है। नहीं हो पाता, इसलिए मनुष्य दुखी होता है। अंधकार शून्य। अंधकार शून्य यानी अब हमारा मोहांधकार खत्म हो जाना चाहिए। जीवन और जीवन का लक्ष्य साफ साफ दिखने लगना चाहिए। भैया अब हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। मैंने जीवन जिया, संसार के लिए जितना जीना था जी लिया, अब अपने लिए जीना है, क्योंकि मेरी मूल जिंदगी चले गई, ब्याज बची है। अब ब्याज को खराब नहीं करना है, इसका सही उपयोग करना है। मोहांधकार छीन हो जाना चाहिए और ये इसको कम करना शुरू कर देना चाहिए। 50 की उम्र से धीरे 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 घटते 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 60 तक आते आते अपने आप को पूरी तरह रिटायर कर लेना चाहिए। अहंकार शून्य, अंधकार शून्य, अधिकार शून्य। अब मालकियत नहीं। अगर व्यापार व्यवसाय है तो धीरे धीरे जवाबदेही बच्चों पर सौंपे। जो कुछ है बेटा अब तुमको डील करना है, मैं अब ज्यादा डील करने वाला नहीं हूं, तुम देखो जैसा चले वैसा चलाओ। तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझसे गाइडलाइन दे दो, उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपना, पर सब मत सौंपना। कुछ बचा के रखना, जमाना खराब है। बुढ़ापे में 2 बातें हमेशा ध्यान रखना। किसी से कभी कुछ मांगना मत, मांगना ही नहीं पड़े ऐसा बुढ़ापा जियो, हाथ फैलाना पड़े ऐसा काम ही मत करो। पहले से अपने हाथ इतने मजबूत करो कि मांगना ना पड़े। कभी किसी से मांगना मत और सलाह मांगने पर मना करना मत। बिना मांगे देना मत, जिंदगी टॉप की चलेगी। अधिकार शून्य, मालकियत की भावना अंदर से निकाल दीजिए। 50 की उम्र पार करने के बाद आप अपनी मानसिकता बदलिए। मैं मालिक नहीं मेहमान हूं। खुद को मालिक मानना बंद कीजिए, मेहमान मानना शुरू कर दीजिए। पर ये मैं बूढ़ों को बोल रहा हूं, जवान लोग ये नहीं कहो कि ये सोचे 4 दिन के मेहमान हैं।
होता यही है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें 4 दिन के मेहमान मानते हैं और तुम आखिरी तक मालिक मानने की कोशिश करते हो, अपनी मालिकियत थोपने की कोशिश करते हो और रोज 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 महाभारत मचता है। तुम अपने आप को मेहमान बना के रखो, मानसिकता में सम्मान मिलेगा। बच्चे तो आखिरी तक उनको मालिक माने। और एक बात बताओ, तुम जितना छोड़ोगे तुम्हें उतना आदर मिलेगा और जितना पकड़ोगे उतना छीना जाएगा। और फिर मार्गदर्शक बनिए, मार्ग निर्णायक नहीं। मेहमान बने, मालिक नहीं। मार्गदर्शक बने, मार्ग निर्णायक नहीं। कुछ पूछे तो अपनी एडवाइस दे दो, यही करना होगा। क्या होता है फिर? हमने कह दिया सो होगा। रोज किस किस होगा? महाभारत होगा। बेटा मैंने कह दिया, अब तुम देख लो जैसा तुम्हें करना, ये तुम्हारा मामला है। बनेगा तो तुम्हारा, बिगड़ेगा तो तुम्हारा। मैंने तो अपना कर लिया, अब क्यों चिंता करते हो? बंधुओं, तो अहंकार को शून्य कीजिए, अंधकार को शून्य कीजिए, अधिकार को शून्य कीजिए, अंगीकार को शून्य कर दीजिए। अंगीकार, अब मैं कोई संपत्ति अपने लिए नहीं खरीदूंगा, अपने नाम से अब मैं कुछ नहीं करूंगा। 50 से शून्य करना शुरू करो, 60 तक आते आते खत्म। और एक बात बोलूं, पहली पारी में इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर लो कि दूसरी पारी में बल्ला उठाने की जरूरत ही न पड़े। मजा तो तब है। टुकटुकाती बैटिंग मत करो, सब बाउंड्री से बाहर पहुंचाओ, विशाल स्कोर खड़ा करो और अब आनंद से मजा लो। तब जिंदगी की मैच को जीतने में समर्थ होगे। अंगीकार अब हमको नहीं लेना, बेटा तू ले, अपने नाम से ले, बहू तुम अपने नाम से लो, हमको अब मेरे लिए जितना वो पर्याप्त है। अब मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब 5वीं बात, ऐसे तो 4 ही कहता तो भी चल जाता, पर बूढ़ों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कहना पड़ता है। अलंकार शून्य। अब ज्यादा तड़क भड़क नहीं, सादगी से रहना सीखो। अब अगर 80 साल की माता भी ब्यूटी पार्लर जाएगी तो क्या होगा? और जाती है, हंसने की बात नहीं है। एक की बहू ने मुझसे शिकायत की, बोले महाराज दादी जी से कहो, दादी सास थी, सास भी नहीं, दादी जी से कहो महाराज बड़ी शौकीन है, हम तो फिर भी महीने 2 महीने में ब्यूटी पार्लर जाते हैं, वो हर महीना जाती। गजब। अरे अब बाहर की ब्यूटी नहीं, भीतर की ब्यूटी को संभालने की जरूरत है। अब अलंकार नहीं, आत्मा का अलंकार करो। तन का अलंकार नहीं, वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए और जीवन में सादगी होनी चाहिए। इन 5 का विचार करोगे, तुम्हारा जीवन व्यवहार ही अमृतमय बन जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन के शुरुआत में जो मजा आता है वो आखिरी में नहीं आता। मैंने देखा एक जगह गन्ना का रस निकाला जा रहा था। पहली बार जब रस निकालने के लिए हुआ, गन्ना डाला, फट से उसमें से रस निकला, बहुत ज़्यादा रस निकल गया। फिर दोबारा डाला तो उसको मोड़ा और फिर उसमें से निकाला, थोड़ा टाइम लगा, रस निकला। तीसरी बार उसको और मोड़ा, टाइम लगा, ज़्यादा टाइम लगा, रस थोड़ा कम निकला। और चौथी बार जब उसमें घुसाया तो उसमें जितना रस निकला उससे ज़्यादा पसीना निकालने वाले के निकल गया, रस बहुत थोड़ा सा। क्या मामला है? एक ही गन्ना है। तो बंधुओं, पहले राउंड में बचपन है, दूसरे राउंड में तरुणता है, चौथे राउंड में, दूसरे राउंड में जवानी है, तीसरे में प्रौढ़ावस्था और चौथे में है वो वृद्धावस्था, जिस गन्ने में अब ज्यादा रस नहीं है। रस कम बचा है तो वेस्ट मत करो।